नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजू साहू विद्या मैथमेटिक्स क्लास से। हम आपको अपने इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 क्लास 11th की सॉल्व कराएंगे। उससे पहले हम आपको उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा, जो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट होगा। आप इस फार्मूलों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करेंगे, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री को समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, जैसे हमने आपको बताया था कि क्लास 11th में हम केवल कोण से संबंधित त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। हमने अपनी एक्सरसाइज 3.1 में कोण कितने तरीके से बनते हैं, उनको किन में नापा जाता है, ये सीखा था। कोण 2 एक्सरसाइज 3.2 में हमने कोण के एक्स्ट्रा मान, जैसे कि हम स्कूल में जानते हैं कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक के कोणों की वैल्यू को हमने हाई स्कूल के अंदर पढ़ा था। उसके बाद उससे बड़ी वैल्यूओं के लिए हमने एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हमने कोण 1040 का भी मान निकालना सीख लिया, कोण 240 डिग्री का भी मान निकालना सीख लिया। अब एक्सरसाइज 3.3 जो है वो ऐसे कोणों के मान जिसमें हम अष्टक का प्रयोग नहीं कर सकते, अष्टक की सहायता से जिन कोणों को हम मान नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें साइन 105 डिग्री का मान चाहिए हो, तो इस मान को हम अष्टक की सहायता से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये ऐसे कोणों में नहीं टूटेगा जिसकी मदद से हम ये मान निकाल लें। या मान लीजिए साइन 75 डिग्री की वैल्यू हमको चाहिए, तो ये भी मान हमारे पास अष्टक की सहायता से नहीं ज्ञात किए जा सकते। तो इन मानों को ज्ञात करने के लिए हमें एक नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। वो नया कॉन्सेप्ट क्या है, जिसे हम अब पढ़ेंगे और इस समस्याओं को भी हम त्रिकोणमिति के अंदर हल करें। देखिए विद्यार्थियों, अब जो हमें फार्मूले पढ़ाए जा रहे हैं वो दो कोण पर आधारित हैं। जो हमने हाई स्कूल में फार्मूले पढ़े थे वो एक कोण पर आधारित सूत्र थे। जैसे साइन थीटा की वैल्यू लंब और कर्ण होती है, उसमें केवल एक कोण थीटा का प्रयोग होता है। हमने जो वैल्यू निकाली थी 60 डिग्री हाई स्कूल में, उसमें एक कोण का प्रयोग होता है। अब हम उसके अतिरिक्त दो कोणों वाले फार्मूलों को पढ़ते हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो हम फार्मूले पढ़ेंगे अब वो इस टाइप के होंगे, जैसे साइन ए प्लस बी। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो एंगल का सम दिया गया है ए प्लस बी। इस ए प्लस बी के कोण को हम किस तरह से लिख सकते हैं? यह साइन ए प्लस बी का फार्मूला हमारे लिए क्या बनने वाला है? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन। पहले फार्मूला लर्न कर लें, समझ लें, याद करने की ट्रिक को जान लें। साइन ए प्लस बी में हम साइन ए लेंगे, नेक्स्ट कास बी को लेंगे, फिर नेक्स्ट कास ए को लेंगे, फिर साइन बी। मतलब साइन ए तो कास बी हो जाएगा, और कास ए है तो साइन बी लेंगे। एक चीज़ और ध्यान लेनी है, वो ये है कि यहाँ पर अगर प्लस का यूज हुआ है तो हमें यहाँ पर भी प्लस का यूज करना होगा। अब इस फार्मूले को हम क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री पहले से ही बहुत से फार्मूले हैं? देखिए, इस फार्मूले को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जैसे हमने आपसे कहा कि अगर हमें साइन 105 डिग्री का मान निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि 105 को हम 60 + 45 लिख सकते हैं, 60 + 45, ये 105 बनेगा। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए साइन 60 और प्लस 40, और इस फार्मूले को अप्लाई कर दें तो इस फार्मूले के अनुसार ये साइन 60 हो जाएगा, ये कास 45 हो जाएगा, फिर उसके बाद कास 60 बनेगा और साइन 45। आपने हाई स्कूल में ये वैल्यू सीखी होगी कि जैसे साइन 60 डिग्री हो तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। कास 45 की वैल्यू 1/√2 है। साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 है, और कास 60 डिग्री का मान 1/2। ये वैल्यू कहाँ से है? ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में हाई स्कूल के अंदर पढ़ी। अब हम इस सभी वैल्यूओं को यहाँ अप्लाई कर देते हैं। √3/2, 1/√2, 1/√2,
सॉरी cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos sin 45 1/2। जब आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3/2√2, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2√2, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 2√2 और √3 प्लस वैल्यू, और ये आपके पास साइन 105 डिग्री का मान हो जाए। इस फार्मूले को निकालने के लिए हम अष्टक का प्रयोग नहीं कर सकते विद्यार्थियों, इसलिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करके इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास साइन 15 डिग्री आता है, तो अब साइन 15 डिग्री कैसे निकालेंगे? तो देखिए साइन 15 में ये प्लस का फार्मूला नहीं लग पा रहा, हमको साइन 45 माइनस 30 लिखना होगा। इससे हमारे पास 15 डिग्री बन जाएगा, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। पर यहाँ तो हमने प्लस का फार्मूला पढ़ रखा है, तो वैसे साइन जैसे आप प्लस का फार्मूला पढ़ते हैं वैसे साइन ए माइनस बी का भी एक फार्मूला बनता है। अब वो फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। अब जब हम यहाँ पर ये फार्मूला लगाते हैं साइन 15 डिग्री, तो साइन बनता है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और उसके अनुसार हम लिखेंगे साइन 45 कास 30 डिग्री माइनस कास 45 और साइन 30। हाई स्कूल में पढ़ी गई वैल्यू के अनुसार कास 45 1/√2 होगा, साइन 30 √3/2 हो जाएगा, कास 45 1/√2 साइन 30 1/2, यहाँ हो जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2 और वैल्यू बन जाएगी √3 माइनस 1/2। तो यहाँ मतलब ये है कि विद्यार्थियों अब हमें कुछ एक्स्ट्रा फार्मूले, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमें साइन 105 का मान, ऐसे ही हमें कास 105 और टेन 105 का भी मान चाहिए हो सकता है। हम देख रहे हैं कि साइन 15 डिग्री, तो हमें कास 15 डिग्री और टेन 15 डिग्री की भी वैल्यू आवश्यकता पड़ सकती है, या हम फर्स्ट ईयर के अंदर इस तरीके के कोणों को का मान भी निकालना सीखेंगे। इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा फार्मूले चाहिए जो हम आपको लिख रहे हैं। तो पहला फार्मूला बनता है साइन ए प्लस बी का, और फिर बनता है आपके पास साइन ए माइनस बी, फिर हमारे पास होगा कास ए प्लस बी का, और फिर हमारे पास बनेगा कास ए माइनस बी। इसके बाद हमारे पास बनेगा टेन ए प्लस बी, और फिर हमारे पास बनेगा टेन ए माइनस बी। इतने फार्मूलों से काम चल जाएगा विद्यार्थियों। वैसे हम कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी का भी फार्मूला लिख सकते हैं, और सेक ए और कॉसेक ए के फार्मूले यहाँ पर नहीं होते। हमको पता है कि 6 त्रिकोणमितिक अनुपात हैं, लेकिन हम यहाँ पर 3 ही त्रिकोणमितिक अनुपातों के ये फार्मूले लिखेंगे। साइन ए प्लस बी फार्मूला है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन। साइन ए माइनस बी में साइन ए कॉस बी, बस सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा माइनस आ जाएगा, बाकी वैल्यू सेम रहेगी। अब कास को लिखते हैं तो फार्मूले में होता है कॉस ए कॉस बी माइनस, अगर यहाँ पर प्लस लिया है तो माइनस साइन ए साइन, और अगर माइनस है तो इसमें फार्मूले में प्लस हो जाएगा, कास ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। याद करने के लिए कुछ ट्रिक लगाएंगे। कास वाले में दोनों कास के फिर साइन, यहाँ वितरित होके चलते हैं साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। प्लस में प्लस रखना है, माइनस में माइनस रखना है, कास में प्लस में माइनस होना है और माइनस वाले में प्लस होना है। याद रहेगा ना, कास में प्लस वाले में माइनस होना है, माइनस वाले में प्लस होना है। यहाँ दोनों कास के पद आएंगे और दोनों साइन के पद आएंगे, इसमें कास और साइन आएगा, साइन कास कास साइन आएगा। अब हम आपको टेन के फार्मूले बताते हैं। टेन के लिए आप लिखेंगे टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी के लिए लाएंगे टेन ए माइनस
10b अपान 1 प्लस 10a और 10b। विद्यार्थियों, हम कॉट ए प्लस बी का भी फार्मूला लिख सकते हैं या इसी को कॉट में चेंज करके बना सकते हैं और उसके अनुसार बनेगा कॉट बी प्लस कॉट ए और कॉट बी कॉट ए माइनस 1। आप चाहें तो कॉट ए माइनस 1 को भी 10 में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। अगर आपके कमेंट्स बॉक्स में हमको ये पता चलता है कि आप इसके डेरिवेशन देखने जाते हैं तो उस डेरिवेशन का वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इन सभी फार्मूलों के डेरिवेशन किए जा सकते हैं। आप इसमें से जिस चीज़ का भी डेरिवेशन करने के या सीखने के इच्छुक हों वो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। तो हमने आपके साथ लिखा है साइन ए, दूसरा कॉस और तीसरा टेन। साइन ए साइन बी के, कास ए कास बी का, टेन ए टेन बी का। कॉट का भी एक फार्मूला हमने आपके साथ लिखा। कॉट ए माइनस बी को भी विद्यार्थियों याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर आप याद करना भूल जाएं कभी तो 10 वाले को कॉट में चेंज करके इसे बदल सकते हैं। विद्यार्थियों, इन फार्मूलों के साथ साथ हम इनके फार्मूलों के कुछ बदले हुए रूप भी देख सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला है, साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला है वो है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। इस फार्मूले को हम चेंज कर भी सकते हैं, चेंज करके भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर जैसे पुट कर देते हैं b बराबर a। अगर हम b को a मान लेते हैं तो ये आ जाएगा साइन a प्लस ए। यहाँ हो जाएगा साइन ए और ये कॉस है, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है। आप देख सकते हैं ये दोनों पद लगभग दोनों पद सेम है तो इसलिए ये प्लस हो जाएंगे और यहाँ हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी और यहाँ पर बन जाएगा साइन 2a। तो साइन 2a का फार्मूला बन जाएगा। इस a प्लस बी को हम साइन 2a में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। साइन 2a की वैल्यू हो जाएगी 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कास है, सॉरी यहाँ पर कास ए लिखना है। इन दोनों को प्लस कर लिया गया तो 2 साइन ए कास ए फार्मूला बन जाएगा। ऐसे ही आप कॉस को भी चेंज करके फार्मूले में लिख सकते हैं। कॉस के भी फार्मूले को कास 2a का फार्मूला बना सकते हैं। जैसे हम कॉस ए प्लस बी को देखें तो कॉस ए प्लस बी से आपको मिलेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पर हमें बी को रिड्यूस करके बी की जगह पर ए लाना है, या हम कह सकते हैं कि पुट कर दे रहे हैं बी बराबर ए। तो ये आ रहा है कास ए प्लस ए, यहाँ आ रहा है कास ए माइनस साइन ए और ये बी हटाना है, इसकी जगह ए लाना है। अब देखिए कॉस ए की मल्टीप्लाई कितनी हो गई, कॉस स्क्वायर ए। साइन ए की कितनी हो गई, साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पर आपका आता है कास 2। तो कास 2a का फार्मूला बन जाता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन 2a का फार्मूला बन जाता है 2 साइन ए कास ए। ये साइन 2a का है, ये कास 2a। विद्यार्थियों, कास 2a के फार्मूले को हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने हाई स्कूल के फार्मूलों को जब रिवीजन किया था तब हमने आपको बताया था कि साइन ए की वैल्यू जो है वो √1 माइनस कास स्क्वायर ए, या ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हो साइन स्क्वायर ए और कास स्क्वायर ए बराबर 1। अगर हम कास स्क्वायर को यही रखते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब कास स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगी। तो यहाँ कास स्क्वायर की वैल्यू बदल दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन को जोड़ लीजिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और ये वैल्यू बन जाएगी कास 2a। तो कास 2a का एक और फार्मूला हमारे पास आ जाएगा जो होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए।
काश इसके अतिरिक्त अगर हम चाहें, जैसे अभी आप देख रहे थे यहाँ काश की वैल्यू लिखी थी, काश की ना लिखकर साइन की लिखें तो यहीं से साइन की भी वैल्यू आप बना सकते हो। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस काश स्क्वायर ए होता है, तो ये साइन स्क्वायर की भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा काश 2a बराबर कितना है, काश स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर काश स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए और साइन स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लीजिए। तब ये काश स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए। अभी आ रहा काश स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। काश स्क्वायर आप प्लस कर लीजिए और यह आ जाएगा 2 काश स्क्वायर ए माइनस 1, और ये काश 2a का एक और फार्मूला बन गया। तो आप विद्यार्थी देख रहे हैं कि साइन 2a का फार्मूला होगा 2 साइन ए कॉस ए। ये कैसे बना, आपके साथ इसका डेरिवेशन किया है हमने सिर्फ। ये आप काश 2a प्लस बी के फार्मूले को कन्वर्ट कर सकते हो, साइन 2a का ये फार्मूला हो जाएगा। ऐसे ही काश 2a के भी फार्मूले हमने आपको बनाए, तो जो 3 फार्मूलों के 3 फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, काश के साइन के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में और काश। इसके अतिरिक्त इनमें 2 फार्मूले और भी हैं जो हम यहाँ पर आपको लिख रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, जैसे साइन 2a का फार्मूला आपके पास बना है साइन 2a काश ए। दूसरा काश 2a का फार्मूला आप लिख सकते हो काश स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इस फार्मूले को चेंज करो तो बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और भी चेंज करके इसे लिखा जा सकता है 2 काश स्क्वायर ए माइनस 1। इसके अतिरिक्त टेन 2a का भी फार्मूला आप बना सकते हो इसी प्रकार, जो कि आएगा 2 टेन ए अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर भी आप जैसे ये इसके यूज के लिए हमने बनाया था, ये एक रफ वर्क है, यहाँ आप इसको कैंसिल कर सकते। तो साइन 2a के लिए 2 साइन ए काश ए, ये फार्मूला साइन 2a का। काश 2a को तीनों फॉर्म में लिख सकते हो, इसमें दोनों चीज़ें आई, साइन काश, यहाँ केवल साइन और यहाँ पर काश। ये 10 का फार्मूला है जिसका भी प्रयोग आप टेन 2a के रूप में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 2 और फार्मूले हम आपको बताते हैं। जैसे अगर आप चाहो तो साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के रूप में भी लिख सकते हो। और काश 2a का एक और भी फार्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो साइन 2a के 2 फार्मूले आपको मिलेंगे, 2 साइन ए काश ए, और एक 10 के पदों में भी मिलेगा 2 टेन ए अपान 1 प्लस 10 ए। काश 2a के काश के पदों में भी, साइन के पदों में भी, 10 के पदों में भी फार्मूला मिल जाएगा। तो ये 2 स्पेशल फार्मूले हैं, चाहे तो यहाँ साथ में ही लिख लें। इसके लिए एक और भी फार्मूला है आपके पास, या यहीं पे लिखा रहने दीजिए विद्यार्थियों। तो ये 2 फार्मूले स्पेशल फार्मूले हैं जिसमें कि 10 की फॉर्म, मतलब 10 के तीनों पदों में, 10 के। यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि जैसे टेन 2a का फार्मूला जो लिखा गया और जो साइन 2a का फार्मूला आपने लिखा, इन दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर केवल प्लस है। तो 10 का एक फार्मूला, साइन का एक और फार्मूला आपके पास आ जाएगा टेन 2a अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो साइन के यहाँ पर 2, साइन 2a के 2 फार्मूले बनते हैं, 2 साइन ए काश ए, और दूसरा फार्मूला बनता है 2 टेन ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर। काश के 1, 2, 3 और एक चौथा फार्मूला भी बनता है जिसे हम 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। मतलब काश के सभी फॉर्मों में, साइन काश की मिक्स फॉर्म है, केवल साइन आया है, केवल काश आया है, और ये 10, और ये फार्मूला 10। तो विद्यार्थियों इसमें और भी फार्मूले अभी हैं, हम एक्सरसाइज 3.3 तक थोड़ा देर में पहुंच पाएंगे क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बड़ा है। अभी हमें कुछ और भी फार्मूले सीखने होंगे,
जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि साइन 2a cos 2a tan 2a हैं, ऐसे ही साइन 3a cos 3a tan 3a के फार्मूले हैं। ऐसे ही इसमें साइन 2 sin a प्लस b का 2 sin a cos b का फार्मूला भी है। यहाँ पर c and d के मतलब अभी कुछ और फार्मूलों को भी हमें सीखना होगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज पहुँचेंगे। विद्यार्थियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी एक बेहतर फर्स्ट की मैथ को पढ़ सकें। देखिए विद्यार्थियों, साइन 3a कहीं पर आता है तो उसे हम 3a या x कह सकते हैं या 3a ही ले लेते हैं। तो फार्मूला हमारे पास बनता है 3 sin a माइनस 4 sin QA। ऐसे ही cos 3a बनता है 4 cos QA माइनस 3 cos a। और tan 3a का एक फार्मूला भी होता है जिसकी वैल्यू होती है 3 tan a माइनस tan QA अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। विद्यार्थियों, इनमें से हम किसी एक फार्मूले का डेरिवेशन आपके लिए करेंगे। जैसे हम आपको यहाँ पर साइन 3a कैसे वैल्यू इतनी ही होती है ये डेरिवेशन करके देखेंगे। इसके लिए हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि साइन 3a को हम 2a प्लस a लिख लेंगे और इसमें हमने जैसे पिछले वीडियो में जो फार्मूले पढ़े थे साइन a प्लस b का, वो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा साइन 2a cos a। नेक्स्ट टाइम cos 2a और साइन a। अब यहाँ पर हम विद्यार्थियों देख सकते हैं कि साइन 2a का भी हमारे पास फार्मूला है जो होता है 2 sin a cos a और ये वाला cos अपने स्थान पर आ जाएगा। cos 2a का भी फार्मूला है हमारे पास जिसे हम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a लिखते हैं। ये cos गुणा होकर कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर a की जो वैल्यू है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो गई प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a और साइन a। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। साइन a और 2 साइन a तो ये आता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब। इसी प्रकार विद्यार्थियों cos 3a और tan 3a के फार्मूलों को भी हम बना सकते हैं इसकी हेल्प से। जिस तरह से ये कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं sin 3a का, इसी तरह से cos 3a के फार्मूलों का भी आप डेरिवेशन कर सकते हैं, tan 3a के भी फार्मूलों का हम डेरिवेशन कर सकते हैं। कुछ और फार्मूले जो एक्सरसाइज में हमारे काम आने वाले हैं, अब हम उनकी ओर बढ़ते हैं। देखिए उसी क्रम में जैसे साइन अगर हम a प्लस b को लिखते हैं तो वैल्यू बनती है साइन a cos b प्लस cos a साइन। साइन a माइनस b की वैल्यू बनती है साइन a cos b माइनस cos a साइन। अब हम इन दोनों फार्मूलों को अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b और प्लस से ये प्लस माइनस वाला टर्म्स कट जाएंगे, ये पद कट जाएंगे, आपको 2 साइन a और cos b प्राप्त हो जाएगा। अब आप 2 साइन a cos b को इस साइड से लिख सकते हैं तो वैल्यू बनती है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। इन्हीं दोनों फार्मूलों को अगर हम माइनस किया होता तो ये वाला पद कटता, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता और तब हमारे पास बनता 2 cos a साइन।
और ये दोनों माइनस में हो जाते हैं। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी आपको प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों 2 साइन ए कॉस बी की वैल्यू ही साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और अगर पहले कॉस आता है बाद में साइन आता है तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ऐसे ही हम बना सकते हैं कॉस के फार्मूलों को लेकर कॉस ए कॉस बी, और इसकी वैल्यू आपके पास मिलेगी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और 2 साइन ए साइन बी की वैल्यू आपको मिलेगी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये चारों फार्मूले एक्सरसाइज 3.3 या आगे की ट्रिग्नोमेट्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होने वाले हैं। इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको समझना है, समझ के याद करना है। पहला फार्मूला बनता है 2 साइन ए कॉस बी, तो यहाँ पर प्लस होगा, साइन एक बार दोनों एंगल को प्लस करना है, एक बार दोनों एंगल को माइनस करना है। अगर पहले कास आता है तो बीच में माइनस आ जाएगा, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस। यदि दोनों पद कास के हैं तो कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी होगा। दोनों पद साइन के हैं तो पहले कास ए माइनस बी और फिर माइनस कास ए प्लस बी होगा। इस फार्मूले की एक और फॉर्म भी है जिसे हम C&D फॉर्म कहते हैं, उससे भी इस फार्मूलों को लिखा जाता है और उसका भी प्रयोग हम करते हैं। देखिए जैसा कि विद्यार्थी हम लोग देख रहे हैं कि अभी हमें यहाँ पर से देखें तो हमें मिला था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और उसकी वैल्यू कितनी आई थी 2 साइन ए प्लस करने पर और कॉस बी, ये वैल्यू हमको प्राप्त। अब यदि हम a प्लस बी को c मान लेते हैं और a माइनस बी को d मान लेते हैं और इनका प्लस कर देते हैं तो वहाँ पर प्लस करने पर 2a मिलेगा और यहाँ पर c प्लस डी, इससे a की वैल्यू मिल जाएगी c प्लस डी बाई 2। एक बार फिर a प्लस बी बराबर c, a माइनस बी बराबर d, और इनको माइनस कर दें। प्लस करने पे तो ये मिला, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये 2b बराबर आ जाएगा c माइनस डी। b की वैल्यू आ गई c माइनस डी अपॉन 2। आइए विद्यार्थियों इन वैल्यू को यहाँ रखते हैं तो ये वैल्यू बन जाती है साइन c प्लस साइन डी, यहाँ पर c रख दीजिए, यहाँ d आ जाएगा, और 2 a की वैल्यू आपके पास मिली है साइन c प्लस डी बाई 2, और b की वैल्यू है c माइनस डी बाई। तो ये फार्मूला बन गया साइन c प्लस साइन डी। इसी तरीके से ये सारे फार्मूलों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम साइन c इसको देखें तो साइन c माइनस साइन डी का फार्मूला बन जाएगा, और ये फार्मूला होगा 2 कास c प्लस डी बाई 2 और कास साइन c माइनस डी बाई 2। यहाँ साइन लिखा है विद्यार्थियों, ये साइन है। इसी तरीके से इसको बनाओगे तो आ जाएगा कास c प्लस कास डी, फार्मूला बनेगा 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 कास c माइनस डी बाई। इसके लिए बनाएंगे तो आ जाएगा कास c माइनस कास डी बराबर 2 कास c माइनस डी बाई 2 कास c प्लस डी, और इसके साथ होगा यहाँ पर ये साइन आएगा और इसके साथ होगा साइन d माइनस सी बाई। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, ये लास्ट में चेंज होगा d माइनस सी। उसका कारण है कि पहले हमें यहाँ पर d लिखना चाहिए, बाद में c। हम इसे पलट के माइनस निकाल लेंगे, माइनस निकाल के काट देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। विद्यार्थियों ये 4 फार्में और भी हो गई, या तो आप इस तरह से याद कर लें या फिर ये दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस समय हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम फार्मूलों का डेरिवेशन करें या उन्हें पलटें, लेकिन ये कैसे बने हैं ये जान लेना हमारे लिए ज़रूरी था। इसलिए हमने अपने इस वीडियो में इन फार्मूलों की, इन फॉर्म्स की आपको विधि बताई कि अगर किसी समय आप भूल जाएं तो ये फार्मूले कैसे आप बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों आज के हमने इस वीडियो में आपको साइन 3a, कॉस 3a
tan 3a के कुछ फार्मूले बताए। साथ ही 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b के फार्मूले बताए और उनको C and D की फॉर्म में भी बदल कर लिखा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा हुआ एक्सरसाइज 3.3 के लिए। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे वीडियो को प्रमोट करें ताकि हमें इसके लिए मोटिवेशन मिले और हम आपको और से और बढ़िया अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर दे सकें। धन्यवाद।